हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और हमारी जैसे कि क्लास रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर चल रहे हैं, इसके पार्ट 2 कंप्लीट हो गए और पार्ट 3 आज होगा, जो कि एएलपी और टेक्नीशियन आरपीएफ जो भी वैकेंसी है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन कंप्यूटर में सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रॉम नहीं है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कब किया गया था? भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना किया गया था, ऑप्शन नंबर बी, 1969 में। निम्न में से कौन अदिश राशि है? निम्न में से कौन अदिश राशि है? जो ऑप्शन नंबर सी है, द्रव्यमान, ये एक अदिश राशि है। जो अदिश राशि के जो और उदाहरण हैं, दूरी, चाल, समय, क्षेत्रफल, ये सब अदिश राशि के उदाहरण हैं। किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? ठीक है, किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? वो होता है आपका बॉयल का नियम होता है। ठीक है, और जो चार्ल्स का नियम है वो नियत दाब पर होता है। जैसे आपका बॉयल का नियम होगा स्थिर तापमान पर, और स्थिर दाब पर जो होगा वो चार्ल्स का नियम होगा। निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, बड़ी आंत परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। कंप्यूटर की भौतिक स्मृति से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को जाना जाता है। जो हम निकालने की प्रक्रिया को जाना जाता है उसे हम कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए, आउटपुट प्रोसेसिंग। ठीक। टैक्सोनॉमी के जनक किसे कहा जाता है? टैक्सोनॉमी के जनक जिसे कहा जाता है वहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, कार्ल लिनियस। सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? सापेक्षता का जो सिद्धांत है यह है आपके ऑप्शन नंबर डी, अल्बर्ट आइंस्टीन। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ब्रिक स्थित है। भाभा परमाणु जो है आपका कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। अच्छा, इसकी जो स्थापना हुई थी 1954 में की गई थी, और इसमें जो महत्वपूर्ण योगदान रहा था होमी जागीर बाबा का था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, NIU का पूर्ण रूप क्या है? NIU, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए नेटवर्क इंटरफेरेंस यूनिट। ठीक है। सेब से संबंधित रोग को रूप में जाना जाता है। सेब से संबंधित रोग को जाना जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, फायर प्लाइट से नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर अगला हो जाएगा लाइकेन एक ऐसा जीव है जो किससे चेतावनी देता है? लाइकेन आपका चेतावनी देता है, ऑप्शन नंबर बी, वायु प्रदूषण से। ठीक है। और जो लाइकेन होता है ये कवक और शैवाल से सहजीवी के रूप को लाइकेन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, निम्न में से कौन सा परियोजना उत्तराखंड में स्थित है? कौन सी परियोजना उत्तराखंड में? टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स जो है यह है आपकी टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत कौन लाया था? उसे ब्रिटिश भारत कौन लेके आया था? ये थे आपके इंदुलाल याग्निक। ऑप्शन नंबर ए। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया है? मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन। इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? संगीत से भैया आपका ग्रैमी अवार्ड जो होता है ना, संगीत से संबंधित है। और ग्रैमी की जो स्थापना हुई थी इसकी 1958 में की गई थी। जैसे आपका ऑस्कर होगा, ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्ज़र पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। मौन बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार आपके हो गए विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ठीक है। अब आपका आता है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? राष्ट्रीय आय गणना का पहला प्रयास आपका जो किया, ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी ने। सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? सूर्य का जो चमकता हुआ सतह होता है वो आपका फोटोस्फीयर कहलाता है। फोटोस्फीयर
कहलाता है। मोपला विद्रोह हुआ था आपका 1921 से 1922 में, इसी के बीच में हुआ था। इस विद्रोह का जो नेतृत्व अली मुसलियार ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी? इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की जो शुरुआत किस लिए की थी? आपकी ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए। एन किसकी मुद्रा है? एन जो मुद्रा है ऑप्शन नंबर बी, जापान की मुद्रा है। ए, मालदीव की राजधानी माले तथा मुद्रा रुपया हो गई। ठीक है, भूटान की जैसे मुद्रा हो गई आपकी न्यूल्ट्रम हो गई, मलेशिया की रिंगरिट हो गई, इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया हो गई। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? प्लासी का युद्ध लड़ा था, ऑप्शन नंबर बी, सिराजुद्दौला ने लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है? कौन से राष्ट्र ने की है? वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया ने की है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साहित्य अकादमी का मुख्यालय जो है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1954 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ स्थित है? गोल गुंबज कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में स्थित है। और गोल गुंबद बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? जलियांवाला नरसंहार जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? उर्वरक क्रांति से संबंधित है आपका भूरा रंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? उसे हम कहते हैं आपके जैव मंडल। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद है? किस राज्य में विधान परिषद है? तो आपका 30वें का ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है। और विधान परिषद में जो अनुच्छेद आर्टिकल प्रावधान किया गया है वो 169 दिया गया है। और वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है, वह है आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में है। विधान परिषद की जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष की है और इसका जो कार्यकाल है 6 वर्ष का है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो मुख्यालय है वो आपका न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर डी में अवस्थित है। डी न्यूयॉर्क में स्थित है। नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP क्या है? NNP क्या होता है? ठीक है, तो इसके लिए हो जाएगा NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। ऑप्शन नंबर सी, भारत के संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? पहली बार विचार आपका दिया था ऑप्शन नंबर बी, MN राय ने दिया था। ठीक है, इनमें से कौन से प्रसिद्ध संतूर वादक हैं? संतूर वादक कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, शिव कुमार शर्मा जो हैं वो संतूर वादक हैं। और आपके जो निखिल बनर्जी हो गए सितार वादक हो गए, उस्ताद बिंदु खां प्रसिद्ध सारंगी वादक हो गए और हरिप्रसाद चौरसिया और राजेंद्र प्रसन्ना बांसुरी वादक हो गए। 35 और लास्ट क्वेश्चन है, 35वीं 49वीं समांतर के बीच में रेखा कौन से देश में आते हैं? 49वीं आते हैं ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका और कनाडा। और आपके जैसे मैकमोहन रेखा भारत और चीन हो गई, रेड के लिए भारत और पाकिस्तान हो गई और हिडनबर्ग में जर्मनी और पोलैंड हो गई। 38वीं समांतर रेखा इंपॉर्टेंट है, उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया। ओके फ्रेंड्स, आज हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हुआ है और आगे भी नेक्स्ट ये होता रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।